मूर्ख व्यापारी की गिनती और बीरबल का शून्य। दिल्ली के विशाल बाजार में आज कुछ अलग ही गहमागमी थी। सूरज चमक रहा था, पर उससे भी ज्यादा चमक रही थी एक व्यापारी की मूर्खता। उस व्यापारी का नाम था धर्मदास धनीलाल। नाम बड़ा शाही, लेकिन दिमाग लकड़ी से भी ज्यादा सख्त। धर्मदास को यकीन था कि देश में उसकी गिनती जितनी तेज और समझदार कोई नहीं। वो हर दिन कुल्फी के डिब्बे खोलता और गिन गिन कर बोलता, 1, 2, 3, 5, 8, 11। देखो, सबसे तेज गिनता हूं। लोग हंसते। एक दिन तो कोई बोला, अरे भाई, तुम्हारी गिनती को देखकर तो तोता भी बेहोश हो जाए। धर्मदास तिलमिला जाता, तुम सब मूर्ख हो। मेरी गिनती पर तो गणित के देवता भी ताली बजाए। बात धीरे धीरे खिचड़ी की तरह उबलती रही और एक दिन ये समाचार बादशाह अकबर तक पहुंचा। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सुना है बाजार में एक व्यापारी है जो नई गिनती का बादशाह है। अकबर मुस्कुराए, नई गिनती? अब ये भी राजपद है क्या? दूसरा बोला, जनाब, वो कहता है कि सारा मुल्क गलत गिनता है, वो सही गिनता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो उसे बुलाओ, हम भी देखें उसका ज्ञान। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, जैसे दिमाग में पहले से आतिशबाजी चल रही हो। अगले दिन धर्मदास दरबार में आया, शाही कपड़े पहनकर, लेकिन जूतों में एक ही चप्पल। किसी ने पूछा, दूसरा जूता कहाँ है? वो बोला, मैंने सोचा एक पैर पर एक काफी है। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने संयम रखा, बोले, तो धर्मदास जी, आपकी गिनती सुनाए। धर्मदास सीना तान कर बोला, जहांपनाह, मेरी गिनती दुनिया की सबसे तेज और निराली है। अकबर, तो शुरू करें। धर्मदास गिनने लगा, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 27। 27 का बाद, राजा जी आपकी मर्जी। दरबार एकदम खामोश, फिर हंसी का विस्फोट। अकबर, ये क्या है? धर्मदास, ये मेरी खोज है, बाकी सब मूर्ख है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब आप ही संभालो। बीरबल आगे आए और बोले, धर्मदास जी, जब आपकी गिनती अनोखी है तो शाही खजाने की गणना आपसे ही कराई जाएगी। धर्मदास की आंखें चमक उठीं। वाह, आखिर कोई असली जानकार मिला। बीरबल बोले, मगर पहले एक सवाल। धर्मदास, पूछिए। बीरबल ने जमीन पर लकड़ी से एक घेरा बनाया और पूछा, ये क्या है? धर्मदास बोला, ये तो गोल है। बीरबल, ये संख्या 0, 0 है। धर्मदास, 0? इसका क्या काम? बीरबल मुस्कुराए, बस देखिए। बीरबल ने जमीन पर लिखा, 1, फिर उसके आगे 0 लगाकर लिखा, 10, फिर 2 0, 100, और बोले, देखो, 1 में 0 लगाए तो 10 बना, 2 0 लगाए तो 100। मतलब 0 का साथ मिलते ही साधारण अंक बड़ा बन जाता है। धर्मदास बोला, वाह, तो 0 महान है। बीरबल बोले, हां, लेकिन 0 का अपना कोई अस्तित्व नहीं। अगर उसके आगे कुछ न हो तो। उन्होंने सिर्फ 0 लिखा। 0, इसका क्या अर्थ? धर्मदास चुप। बीरबल बोले, 0 अकेला कुछ नहीं, पर सही जगह हो तो दुनिया बदल देता है। इसी तरह बुद्धि के साथ थोड़ी विनम्रता हो तो व्यक्ति महान बनता है, मगर केवल घमंड हो तो वो भी 0 है। धर्मदास का मुंह ऐसा जैसे चाय में नमक गिर गया हो। खामोश। अकबर ने मजाक किया, धर्मदास जी, अब बताइए, आपकी गिनती में 0 कहाँ है? धर्मदास ने सिर खुजलाया, महाराज, मेरी गिनती में तो दिमाग ही 0 था लगता है। पूरे दरबार में ठहाके। धर्मदास ने हाथ जोड़ कहा, बीरबल जी, मैं मान गया। अब से सही गिनूंगा और 0 को सम्मान दूंगा। बीरबल बोले, और खुद को भी 0 मत समझो, मान लो, सीखो, फिर बढ़ो। अकबर ने आदेश दिया, धर्मदास को इनाम दिया जाए।
वो अब राज्य का शून्यश्चिव होगा। सब हंस पड़े। धर्मदास बोला, महाराज, शून्यश्चिव का मतलब क्या होता है? बीरबल झट बोले, इसका मतलब काम शून्य और सम्मान पूरा शून्य। धर्मदास मुस्कुराया, चलेगा, इतना शून्य भी बहुत है। और सब हंसते रहे। मोरल, सीख, ज्ञान का गर्व मूर्खता बन जाता है अगर उसके साथ विनम्रता न हो। और शून्य की तरह सही जगह पर ही इंसान की कीमत बनती है। बीरबल और पंडित की उल्टी विद्या की पहेली। वीरता, बुद्धि और व्यंग्य से भरे अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। दरबारी खुसफुसा रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ उत्सुक थे। वजह थी एक अजीब घोषणा। एक दूर दराज के गांव से आया एक पंडित दरबार में दावा कर रहा था, मैं उल्टी विद्या का आचार्य हूं। दुनिया जो सीधा सोचती है, मैं उल्टा सोचकर सिद्ध कर सकता हूं कि मेरा ज्ञान सबसे महान है। पंडित की दाढ़ी लंबी, माथे पर तिलक, शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में ताड़पत्र और चाल में भारी घमंड था। अकबर मुस्कुराए, तो पंडित जी, दरबार में आपका स्वागत है। बताइए आपकी उल्टी विद्या क्या है? पंडित बोला, इस दुनिया की हर बात के उल्टे में ही सच्चाई है और जो इसे समझ ले वही असली ज्ञानी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, यानी जो सीधा सोच ले वह मूर्ख? पंडित ने गर्दन अकड़ाई, बिल्कुल। पूरा दरबार खिलखिला उठा। पंडित की पहली उल्टी विद्या। अकबर ने पंडित से कहा, ठीक है, कुछ उदाहरण दीजिए। पंडित तुरंत बोला, देखिए महाराज, लोग कहते हैं भोजन पेट से होता है। गलत। भोजन आंख से होता है। पहले आंखें तृप्त होती है, फिर पेट। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। ये तर्क मजेदार था। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या भूखे को थाली दिखा दी जाए? खाना तो दिया न जाए? पंडित बोला, हां, अगर आंखें भर जाए तो भूख भी मिट जाएगी। अकबर बोले, ठीक है, बीरबल इसे नोट करें। कल से खाना दिखाया जाएगा, दिया नहीं जाएगा। दरबारियों में हंसी फूट पड़ी। पंडित थोड़ा असहज हुआ, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। दूसरे दिन उल्टी विद्या का मजा। अगले दिन राजभोजनशाला में नए नियम। खूबसूरत पकवानों की पंक्तियां, सुगंध हवा में, लेकिन प्लेट खाली। सैनिक कहते, महल में आज सिर्फ देखने का भोज है। लोग बौखलाए, पेट चूहे दौड़ाने लगे। पंडित भी आया था। उसकी आंखें चमकी, लेकिन पेट गरजा। बीरबल आए और बोले, पंडित जी, आंखों को भोज दीजिए। आंखें भरेंगी तो पेट भर जाएगा। पंडित ने मजबूर होकर दृश्य देखा। कुछ देर बाद भूख से बेहाल होकर बोला, ये गलत है, खाना भी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, पर आपकी विद्या तो कहती थी कि आंख भर जाए तो पेट भी भर जाता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। पंडित चेहरा लाल कर बोला, ठीक है, ये उदाहरण मैंने गलत चुना, पर बाकी विद्या मेरी सही है। पंडित बोला, लोग कहते हैं चोरी पाप है, पर उल्टी विद्या कहती है चोरी पुण्य है। दरबार में सन्नाटा, फिर शोर। अकबर बोले, क्यों भाई? पंडित बोला, देखिए, चोरी होने से व्यक्ति सावधान होता है। सावधानी ही जीवन का धर्म है, इसलिए चोरी पुण्य है। बीरबल ने ताली बजाई। अद्भुत। सैनिकों, आज रात पंडित जी का घर खाली कर देना, पुण्य काम है। पंडित चौंका, अरे नहीं नहीं, मेरा नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, क्यों? आपको तो पुण्य मिलेगा। दरबार ठहाकों से भर गया। पंडित पसीना पसीना, ये तो व्यावहारिक नहीं। तीसरी उल्टी विद्या, गधा घोड़ा है। पंडित बोला, लोग कहते हैं गधा गधा है, उल्टी विद्या कहती है गधा घोड़ा है। बीरबल बोले, पुरखों की कसम, ऐसा ज्ञान तो नरक भी ना सुने। पंडित बोला, घोड़ा शाही है, लोग साथ रखते हैं। गधा गरीब का साथी है, गरीब राजा से बड़ा होता है, इसलिए गधा घोड़ा से बड़ा है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा,
तो अब से आप अपने गांव जाते समय घोड़े पर नहीं, गधे पर जाएंगे। शाही सवारी है आपके लिए। पंडित चुप। पूरा दरबार फिर हंसी में डूब गया। बीरबल की उल्टी परीक्षा। अब बीरबल उठे। दरबार में पहली बार उल्टी विद्या के विद्वान आए हैं। अब मेरी तरफ से एक उल्टा प्रश्न। बीरबल ने ताली बजाई। सैनिक एक थाल लाए जिसमें आम का बीज रखा था। बीरबल बोले, पंडित जी, इसे खाइए और ध्यान रहे, उल्टी विद्या कहती है फल नहीं, बीज असली भोजन है। पंडित ने थाल देखा, फिर बीरबल, फिर दरबार। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये नहीं खाया जाता, इससे नई फसल होती है। बीरबल बोले, यदि बीज ही श्रेष्ठ है तो खाइए, वरना मान लीजिए कि हर चीज उल्टी नहीं होती। पंडित ने हाथ जोड़ दिए। क्षमा महाराज, उल्टी विद्या नहीं, उल्टा अहंकार था। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। तुमने बिना क्रोध किए अहंकारी को झुका दिया। दरबार में घोषणा। अकबर बोले, घोषणा होती है, असली ज्ञान वही है जो लोगों का भला करे, न कि उन्हें उलझाए। पंडित शर्मिंदा होकर बोला, मैं अपनी विद्या छोड़ता हूं। असली ज्ञान विनम्रता है बीरबल, और उल्टी बातें तभी अच्छी लगती है जब हास्य में हो, ज्ञान में नहीं। कहानी का मोरल, जहां तर्क समाप्त हो जाए और अहंकार शुरू हो जाए, वहां विद्या नहीं, मूर्खता होती है। वास्तविक विद्या वह है जो जीवन सुधार दे, उलझाए नहीं। कभी आपने किसी चीज को जबरदस्ती बदलने की कोशिश की है, जैसे आदत, रवैया या किसी की सोच? क्या होता है? वही होता है जो कुत्ते की पूंछ के साथ होता है। यही कहानी उस दिन अकबर के दरबार में हुई। कुत्ते की पूंछ सीधी, बीरबल का सीधा जवाब। एक दिन अकबर कुछ परेशान से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी उलझन थी जैसे कोई सवाल दिल में अटका हो। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आज आप विचारों के जंगल में घूम रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, क्या हर इंसान बदल सकता है? अगर कोई गलत हो तो क्या उसे सही बनाया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए। वो मुस्कान वैसी थी जैसे किसी को उत्तर मालूम हो, पर वो उत्तर एक कहानी के रूप में समझाया जाने वाला हो। इसी समय दरबार में एक आदमी आया। उसकी बाहों में एक कुत्ता था और कुत्ते की पूंछ को बांस की पट्टियों से सीधा बांधा गया था। दरबार हंसी से गूंज गया। वो आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने इस कुत्ते की पूंछ 7 दिन तक बांध रखी ताकि ये सीधी हो जाए, लेकिन जैसे ही पट्टी खोली, पूंछ फिर से टेढ़ी वापस। ऐसा क्यों हुआ? क्या पूंछ कभी सीधी हो सकती है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब प्रश्न गहरा हो चुका था। बीरबल ने कुत्ते को गोद में लिया, पूंछ को देखा, फिर उस आदमी को देखकर बोले, कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश वैसी है जैसे किसी की आदत, अहंकार, लालच या गलत सोच को केवल जबरदस्ती से बदलना। जबरदस्ती से बदलाव नहीं होता। दरबार शांत। बीरबल ने कुत्ते को हल्के से सहलाया। पूंछ टेढ़ी ही रही, लेकिन कुत्ता खुश हो गया। देखा, बीरबल बोले, व्यवहार बदलता है, संरचना नहीं। कुत्ते की पूंछ और इंसान की जड़ सोच, दोनों तभी बदलते हैं जब अंदर से बदलाव की इच्छा हो। अकबर ने विचार में सिर झुका दिया। उनकी आंखों में जवाब उतर चुका था। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे पर एक और शख्स दौड़ता हुआ आया। चिंता उसके चेहरे में थी। उसकी सांसें टूटी टूटी सी। उसने कहा, जहांपनाह, बाजार में हंगामा है। एक बकरी पर चोरी का आरोप लगा है और लोग कह रहे हैं कि बकरी ने कुछ बोला है और वो किसी के राज खोल सकती है। दरबार चौंक गया। बीरबल की आंखों में चमक उभरी। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या बकरी सच में बोल सकती है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बोलने की आवाज नहीं चाहिए, सच सुनने के कान चाहिए। तो क्या इस बकरी की दाढ़ी में सच छुपा है? क्या वह सच किसी दरबारी की पोल खोलेगा? और ये नया मामला,
पहले मामले से कैसे जुड़ा है? बकरी की दाढ़ी में छुपा सच और बीरबल का मौन फैसला। बकरी की दाढ़ी में छुपा सच और बीरबल का मौन फैसला। बाजार में भारी हंगामा था। एक बकरी रस्सी से बंधी खड़ी थी, नेत्र चमकदार, दाढ़ी हवा में लहराती, लेकिन शांत। लोग चिल्ला रहे थे, इसने चोरी देखी है, ये किसी का राज जानती है। बोल, बता, किसने चोरी की? अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, जानवर बोलेगा कैसे? बीरबल शांत, जैसे कोई पानी का तालाब हो, जिसमें लहर तो है पर आवाज नहीं। बीरबल ने बकरी के पास खड़े सभी लोगों को देखा। उनकी आंखों में झिझक, घबराहट, संदेह, सब पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा, जो भी इस बकरी के सबसे पास होगा, वही सच के सबसे पास होगा, क्योंकि चोर हमेशा सबूत नहीं, सवाल से डरता है। भीड़ चुप। बीरबल बोले, हम सभी इस बकरी को एक एक करके रात के कमरे में ले जाएंगे। कमरे में अंधेरा होगा। जो व्यक्ति चोर होगा, वो बकरी को छूने से डरेगा। डर चोर की पहचान करता है। सबने मंजूर किया। एक एक कर सब अंदर गए। कुछ ने बकरी को प्यार से छुआ, कुछ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, कुछ ने बकरी को दाना खिलाया। लेकिन जब कुत्ते की पूंछ वाले मामले में कुत्ते को लाने वाला आदमी अंदर गया, बकरी के पास खड़ा तो हो गया, लेकिन हाथ कांपने लगे। वो बकरी को छू भी नहीं पाया। कुछ फुसफुसाया और पीछे हट गया। बीरबल ने बाहर आकर बस इतना कहा, मुकदमा खत्म। चोरी उसी ने देखी जिसने चोरी की। लोग दंग। वही आदमी जो कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का दिखावा कर रहा था, वही दुकानदार था जिसने किसी का अनाज चुराया था। वो जानवरों को उपयोग करता था ध्यान बदलने के लिए, ताकि लोग उस पर शक न करें। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे अपनी आदत के झूठ को छिपाना पड़ता है, वो दूसरों पर नाटक फेंकता है, पर सच जानवरों के पास से नहीं गुजरता, वो मन पर सीधे बैठ जाता है। आदमी रो पड़ा। चोरी कबूल कर ली, अनाज वापस मिला और उसे दंड दिया गया। कहानी का मोरल बटा सीख। कुत्ते की पूंछ हो या इंसान की पुरानी आदत, ये केवल रस्सी, डर या दबाव से नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब मन उसे स्वीकार करे। और सच हमेशा आवाज से नहीं, विवेक से सुना जाता है। बीरबल और ईरान के दूध की 3 शर्तें। अकबर के दरबार में उस सुबह हलचल थी। सभी दरबारी सजे धजे बैठे थे। ढोलन गाड़े बजे और एक घोषणा हुई, ईरान का शाही दूत आगमन पर है। दूर से 5 ऊंटों का काफिला, चमचमाती तलवार वाले सैनिक और भारी सोने जड़ी पगड़ी पहने एक दूत शाही ठाट से दरबार में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर घमंड और होठों पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें विनम्रता नहीं, चुनौती छिपी थी। वो आगे बढ़ा और झुककर बोला, जय हो भारत साम्राज्य के बादशाह हजरत अकबर। ईरान के शाह ने आपको सलाम भेजा है और आपके दरबार की बुद्धिमानी को परखने के लिए मुझे भेजा है। अकबर मुस्कुराए, हम स्वागत करते हैं। कहिए, क्यों आए हैं? दूत ने गर्व से कहा, हम लेकर आए हैं 3 शर्तें। यदि आपके दरबार ने इन्हें पूरा कर दिया तो ईरान दोस्ती का वचन देगा, वरना आप समझ ही सकते हैं। दरबार में खुसफुसाहट। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। पहली शर्त, बिना हाथ और पैर हिलाए चलो। दूत बोला, पहली शर्त, ईरान में हम एक ऐसी परीक्षा लेते हैं जिसमें आदमी को बिना हाथ पैर हिलाए चलना होता है। यदि आपके दरबार में कोई ऐसा कर दे, हम हार मानेंगे। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बिना हाथ पैर चलना कुछ तो मूर्खतापूर्ण लगता था, पर यह ईरानी चुनौती थी। अकबर चिंतित, बीरबल, ये कैसे होगा? बीरबल बोले, जहां बुद्धि हो वहां पैर की जरूरत नहीं होती, जहां समाधान हो वहां असंभव नहीं होता। सैनिकों को आदेश हुआ, एक पहिए वाली ठेला गाड़ी लाओ। सब हके बके। ठेला लाया गया।
बीरबल एक आदमी को बुलाकर बोले, इसे बैठाओ। फिर 2 सैनिकों को आदेश, गाड़ी धकाओ। और वो आदमी चला, बिना हाथ पैर हिलाए। दरबार ताली से गूंज उठा। बीरबल ने गर्व से कहा, बिना हाथ पैर चलाना था, चलवा दिया। दूध तिल मिला गया। ये चालाकी है। बीरबल हंसे। चालाकी और बुद्धि में फर्क इतना है कि चतुर हारता है, बुद्धिमान जीतता है। दूसरी शर्त, एक बूंद में महासागर दिखाओ। दूध गरजा। ईरान की दूसरी शर्त, एक बूंद पानी में पूरा महासागर दिखाओ। दरबार में चुप्पी। कवि, पंडित, सैनिक सब सोच में। अकबर परेशान। बीरबल, अब तो कठिन है। बीरबल बोले, समुद्र की गहराई से नहीं, समझ की गहराई से महासागर दिखाई देता है। उन्होंने दूत से पूछा, दूत साहब, क्या आपने कभी मोती देखा है? दूत, हां। बीरबल, मोती कहाँ बनता है? दूत, समुद्र में। बीरबल मुस्कुराए। और मोती कैसे बनता है? दूत, सीप में एक छोटी बूंद समा जाती है और समय के साथ मोती बनती है। बीरबल बोले, तो वो छोटी बूंद ही समुद्र बन जाती है, क्योंकि उसमें सागर का सार होता है। लो, ये मोती देख लो। एक बूंद में पूरा समुद्र छिपा है। मोती इसका प्रमाण है। दरबार तालियों से भर गया। दूत के मुंह से शब्द निकले, ये तो सच है। तीसरी शर्त, झूठ साबित करो कि दूत मूर्ख है। अब दूत ने आखिरी शर्त रखी। उसके चेहरे पर चालाक हंसी थी। मेरी तीसरी शर्त, इस दरबार को यह साबित करना होगा कि मैं मूर्ख हूं। पर ध्यान रहे, बिना किसी अपमान के। दरबार में फिर सन्नाटा। सबने सोचा, दूत को मूर्ख कहा तो युद्ध, न कहा तो हार। अकबर ने चिंतित होकर कहा, बीरबल, अब क्या? बीरबल खड़े हुए। गंभीर चेहरा, धीमी चाल। महल में जैसे सब रुक गया। वो दूत के पास जाकर बोले, दूत साहब, क्या आप अपने देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? दूत गर्व से, हां। बीरबल, तो क्या आप मानते हैं कि जो खुद को सबसे बुद्धिमान कहे वही मूर्ख होता है? दूत ने अपनी बुद्धि साबित करने के लिए कहा, हां, ये तो सभी कहते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, तो आपने खुद को अपनी जुबान से मूर्ख साबित कर दिया। पूरा दरबार एक पल सांस रोककर देखता रहा। फिर धड़ाम, तालियों की गड़गड़ाहट। दूत का चेहरा लाल, फिर पीला, फिर सफेद। पर उसने कोई आपत्ति न की, क्योंकि तो उसने खुद स्वीकार किया था। दूत ने हाथ जोड़ दिए। मैंने आज समझा कि भारत केवल वीरों की भूमि नहीं, बुद्धिमानों की धरती भी है। ईरान शांति और मित्रता का वचन देता है। अकबर चमकते हुए बोले, और बुद्धि की इस जीत का श्रेय जाता है बीरबल को। सबने बीरबल की जयकार की। बीरबल की जय। बीरबल ने विनम्रता से कहा, बुद्धि का उपयोग अहंकार तोड़ने के लिए नहीं, रिश्ते बनाने के लिए करना चाहिए। कहानी का मोरल, बुद्धिमत्ता ताकत से नहीं, विवेक से जीतती है। घमंड बड़े बड़े राज्यों को गिरा देता है, विनम्रता दिलों को जीत लेती है। और याद रखो, चालाकी चुभती है, बुद्धि चकित करती है। बीरबल और सामान बेच दिया का अदालत नाटक। आगरा का शाही दरबार। चारों ओर चमकते झूमर, सुगंधित इत्र की खुशबू और दरबारियों की फुसफुसाती आवाजें। अचानक बाहर से शोर उठता है, न्याय, न्याय, हमें न्याय चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, देखो क्या मामला है। सुबह सुबह कौन दरबार को न्यायालय समझ आया है? सैनिक 2 लोगों को खींचते हुए अंदर लाए, एक दुबला व्यापारी और एक चालाक सा बुढ़ू। फिर उनके पीछे भीड़ आई, चिल्लाते हुए, हुजूर, इसने धोखा किया है। अकबर बोले, बताओ झगड़ा क्या है? दुबला व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने इस बुजुर्ग को अपना शाही लकड़ी के सामान का पूरा गोदाम बेच दिया। सोचा था व्यापार बढ़ेगा, पर इसने सब उठाकर ले गया और अब कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बुढ़ू ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, इसने खुद कहा था
सारा सामान बेच दिया। तो मैंने भी ले लिया। अब ये चिल्ला रहा है कि मैंने चोरी की। ये क्या बात हुई? दरबार में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई। अकबर बोले, तो तुमने सच में पूरा गोदाम खाली कर दिया? बुढ़ू ने गर्व से कहा, जी बिल्कुल। बोला था, सामान बेच दिया, मैंने खरीद लिया। अब ये धोखा कह रहा है। ये खुद अपनी जुबान का मालिक नहीं। व्यापारी रोते रोते बोला, जहांपना, मैंने कहा था सामान बेच दिया, यानी बेचने के लिए तैयार हूं। मतलब भाव बताओ, सौदा करो। ये उठा ले गया जैसे मुफ्त हो। दरबार हंस पड़ा। अकबर मुस्कुराए, मामला दिलचस्प है, हमें बीरबल चाहिए। बीरबल आया, मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, आज कौन अपना समझ बेच बैठा? अकबर ने मामला बताया। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और पूछा, बुढ़ू, तूने पैसे दिए? बुढ़ू बोला, ना हुजूर, इसने कहा बेच दिया तो मैं ले गया। बीरबल ने सिर हिलाया, वाह, ऐसा ही नियम होता तो बाजार में आलू 20 रुपए किलो लिखा देखकर लोग बोरी उठा ले जाते। पूरा दरबार फिर हंस पड़ा। बीरबल बोला, ठीक है, पहले 3 सवाल। 1, व्यापारी से, तूने क्यों कहा सामान बेच दिया? व्यापारी बोला, मतलब बेचने के लिए तैयार हूं। 2, बुढ़ू से, तूने क्यों उठाया? बुढ़ू बोला, क्योंकि इसने कहा बेचा जा चुका है। 3, दोनों से, क्या सौदा तय हुआ? क्या दाम तय हुए? दोनों ने कहा, नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, सौदा बिना दाम तय हुए कैसे पूरा हुआ? यह व्यापार नहीं, तमाशा है। बीरबल ने बुढ़ू से कहा, ठीक है, अगर तूने सच में खरीदा है तो कीमत बताओ कितनी दी? बुढ़ू पसीना पोंछने लगा, हुजूर, रकम तो निश्चय नहीं हुई थी। बीरबल मुस्कुराया, तो फिर खरीदारी कैसे हो गई? बिना दाम के सौदा होता है? ऐसे तो मैं कहूं बुजुर्ग बेच दिया और आपको दरबार से बाहर निकाल दूं। सारी सभा खिखुराने लगी। बुढ़ू का चेहरा टमाटर हो गया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, बुढ़ू को एक कमरे में बंद करो और लिख दो दरवाजे पर, बुढ़ू बेच दिया। बुढ़ू चौंका, मुझे क्यों बेच रहे हो? बीरबल बोला, अरे तूने तो यही नियम बनाया, जो लिखा वही सच, बिना दाम, बिना सौदा। बुढ़ू घबराकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बीरबल मुस्कुराया, फिर सामान क्यों उठाया? बुढ़ू बोला, मैं गलती कर बैठा हुजूर। बीरबल ने कहा, गलती नहीं, चालाकी की। फर्क समझो। बीरबल ने आदेश दिया, सारा सामान व्यापारी को वापस दिया जाए। बुढ़ू 1 महीने तक रोज दरबार के बगीचे में सफाई करेगा और व्यापारी को सौदा करने से पहले स्पष्ट शब्दों में बोलने की शिक्षा दी जाए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो इसे सामान नहीं, दिमाग बेचा है वाली हालत कर दी। भीड़ ने जयकारा लगाया, जय बीरबल, न्याय की जीत। बाहर जाते हुए बुढ़ू बड़बड़ाया, अब से कोई बोले बेच दिया तो मैं कहूंगा, पैसे दिखाओ पहले। बीरबल हंस पड़ा, और मैं कहूंगा, दिमाग लगाओ पहले। मोरल, नीति शिक्षा, बातों को समझदारी से बोलो और समझो। हर बात को ज्यों का त्यों पकड़ लेना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। सौदा हो या जीवन, स्पष्टता और ईमानदारी सबसे बड़ी गारंटी है। चालाकी कभी जीतती नहीं, समझदारी हमेशा जीतती है। एक दिन दरबार में बड़ी चहल पहल थी। बगल के सूबे का एक धनी जौहरी रोता धोता अकबर बादशाह के सामने खड़ा था। जहांपना, मेरी खान से निकले 7 हीरे रातों रात गायब हो गए। सबसे बड़ा नगीना शबनमी तारा था। वो यदि नहीं मिला तो मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। तभी महल के फाटक पर असामान्य शोर उठा। किसान हरखू एक गधा लेकर पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, मालिक, मेरे गधे में ऐसी कुवत है कि ये सच्चे हीरे पहचान लेता है। सब खिलखिला पड़े। किसी ने तंज किया, अरे भाई, अब गधे हीरे परखेंगे? हरखू ने अकड़ कर कहा,
न माने तो परीक्षा कर लो हुजूर। अकबर मुस्कराए, बीरबल क्या कहते हो? बीरबल ने हरखू की ओर जिज्ञासा से देखा। गधे का नाम? नंदू, किसान बोला। बीरबल ने आंखें मलकर नकली गंभीरता से कहा, तो नंदू आज दरबार का जौहरी बनेगा। दरबार में पहला तमाशा। जौहरी अपने साथ 4 डिब्बियां लाया था। 3 में मामूली कांच के टुकड़े और चौथी में एक छोटा सा असली हीरा। हरखू ने नंदू के कान सहलाए, फिर 4 डिब्बियां उसके आगे रख दी। नंदू ने पहले कांच वाली सूंघी, 2 कदम पीछे हटकर रेंग दिया। आखिर में असली हीरे वाली डिब्बी के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और जमीन कुरेदने लगा। दरबार दंग। कमाल है, कुछ दरबारी दांतों तले उंगली दबाने लगे। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, दूसरी बार भी दिखाओ। इस बार डिब्बियों की जगह बदल दी गई। नंदू ने फिर वही करतब दोहरा दिया। जौहरी की आंखें चमक उठीं। जहांपना, अगर ये गधा सचमुच पहचान ले तो मेरे खोए नगीने भी मिल सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, राज खजाने से 10-12 अंगूठियां, कुछ असली कुछ नकली, लाओ और नंदू से परखवाओ। बीरबल मुस्कराए, हुक्म सराखों पर। वे अंदर गए और थोड़ी देर में लौटे, हथेली पर अंगूठियां, पर साथ ही उनकी आंखों में चालाकी की महीन चमक। उन्होंने अंगूठियां नंदू के सामने एक एक करके रखीं। नंदू ने हर असली पर पसरापसरा सन्नाटा ओढ़ लिया और नकली पर रेंग कर किनारा कर लिया। तीसरी परीक्षा भी पास। अब तो हर खांसने वाले की भी इज्जत में गधे के लिए कसीदे गढ़ने को मन होने लगा। अकबर बोले, हरखू, तुम्हारा नंदू तो बड़ा काबिल हुआ, पर यह कला सीखी कहाँ? हरखू ने माथे पर हाथ रखा, हुजूर, मैं क्या जानूं, बस इसे बचपन से मेरे साथ रहते थे ऐसी आदत पड़ गई है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं आज रात नंदू और हरखू दोनों को अपने साथ रखना चाहूंगा। अकबर ने हामी भर दी। रात को बीरबल ने नंदू को शहर के बाहर अपने बाग में बंधवा दिया। उसके पास घास, पानी और नमक रखा। हरखू को आरामदायक जगह दी, पर पहरेदारों को चुपचाप हिदायत दी, हरखू पर निगाह रहे, पर उसे ये एहसास न हो कि कोई देख रहा है। बीरबल ने अपने विश्वस्त सेवक के कान में कहा, नंदू के मुंह पर नम की अल्प मात्रा घिस दो, पर इतना कम कि दिखे नहीं। घास पर हल्का सा इत्र छिड़क देना और पानी में नम का सुरूर घुला देना। सेवक ने वैसा ही किया। सुबह होते ही बीरबल ने हरखू से कहा, चलो नंदू की नाश्ता परखते हैं। नंदू ने घास सूखी, 2 कौर खाए, पानी पिया और शांत खड़ा रहा। हरखू बोला, देखा हुजूर, नंदू कितना सधा हुआ है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए। सधा हुआ जरूर है, पर उससे ज्यादा सधा हुआ उसका मालिक है। दूसरा दिन, दरबार में चौंकाने वाली शर्त। अगले दिन दरबार में भीड़ पहले से ज्यादा थी। बीरबल ने घोषणा की, आज नंदू के आगे शहर भर के जौहरियों के पत्थर रखे जाएंगे। जो असली होगा, नंदू उसे मौन से पहचान लेगा। जो नकली होगा, उस पर आवाज देगा। जौहरी संघ के मुखिया, मशहूर जैन साहू, आगे आए। उनके चेहरे पर चिंता और आह का अनगढ़ मिश्रण था। महाराज, ये गधे का खिलवाड़ हमारे पेशे का अपमान है, वे बोले। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मकसद अपमान नहीं, सच तक पहुंचना है। आप सबके सामने नंदू को परखवाया जाएगा। लाज भी रहेगी और राज भी। अकबर ने हाथ उठाया, शुरू करो। पहला व्यापारी आगे आया। उसने 2 पत्थर रखे, दोनों असली। नंदू चुप। दूसरा व्यापारी, एक असली, एक नकली। नकली पर नंदू रेंका। तीसरा, दोनों नकली। नंदू ने दोनों पर शोर किया। भीड़ की सांसें चलने लगी। तभी जैन साहू ने स्वयं अपनी थैली से 4 पत्थर निकाले। ये मेरे सबसे कीमती हैं। नंदू ने 3 पर चुप्पी साधी, चौथे पर जोर से रेंग दिया। साहू का चेहरा तमतमा उठा, ये तो असली है। बीरबल ने आंखें तरेरी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर नकली को असली बता रहे हैं? साहू बौखला गए। मैं क्यों करूंगा? बीरबल ने सहज स्वर में कहा। यही जानने की कोशिश है। परीक्षा के बाद बीरबल ने एकांत में हरखू को बुलाया। हरखू, सच बता, नंदू असलीनकली कैसे पहचानता है? हरखू ने डरते डरते कहा। हुजूर, मुझे खुद नहीं मालूम, पर जब पत्थर असली हो तो मैं नंदू के कान के पीछे जहां खुजली होती है, उंगलियों से 2 बार खुजला देता हूं। नंदू चुप रहता है, और नकली हो तो मैं उसकी पूंछ के पास हल्की सी चुटकी काट देता हूं। वो रेंग देता है। बीरबल हंस पड़े तो परीक्षा नंदू नहीं, तुम्हारी उंगलियां दे रही थी। घोड़े के बदले मांगा पूरा राज्य, बीरबल का जवाब। एक सुबह अकबर के दरबार में हल्की शांति थी। पंछियों की चहचहाट बाहर से सुनाई दे रही थी। दरबारियों में धीरे धीरे चर्चा चल रही थी कि आज कौन सी मजेदार घटना होने वाली है। तभी सैनिकों ने घोषणा की, महाराज, ईरान का धनी व्यापारी हाजिर होना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। एक धनी व्यापारी, भारी रेशमी पोशाक पहने, मूंछों को मोड़ता हुआ, अकड़ते हुए आया। उसके साथ उसके सेवक और एक बेहद शानदार अरबी घोड़ा था। घोड़ा चमक रहा था। चमड़े की काठी, चांदी की लगाम और नीली आंखें। देखने वाला हैरान हो जाए। व्यापारी ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं ये स्वर्ग जैसा घोड़ा आपको भेंट करना चाहता हूं। बस बदले में एक छोटी सी बात चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए। घोड़ा तो कमाल का है, बोलो क्या चाहते हो? व्यापारी ने गर्दन ऊंची की और पूरा दरबार सन्न हो गया। ये पूरा मुगल साम्राज्य मेरा कर दिया जाए। एकदम सन्नाटा। दर्जी का कैंची पकड़े हाथ हवा में रुक गया। वजीर की पगड़ी टेढ़ी और महल के बाहर का कौआ भी खांस पड़ा। अकबर का चेहरा लाल। दिमाग खराब है? एक घोड़े के बदले पूरा साम्राज्य? व्यापारी शांत। घोड़ा दुनिया में सबसे अनोखा है, कीमत बराबर होनी चाहिए। दरबार में हंसी का तूफान। बीच से बीरबल धीरे से हंस पड़े। अकबर ने घूरकर पूछा, बीरबल, क्या बात है? कहीं तुम्हें ये नाजायज मांग ठीक तो नहीं लगती? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, इसकी बात बिल्कुल उचित है। आखिर अनोखा घोड़ा है। दरबार, वॉट? अकबर, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल आंखें चमकाकर बोले, जहांपनाह, राज्य देना चाहिए, लेकिन कुछ औपचारिकता होगी। क्योंकि घोड़ा देने के बदले राज्य मांगना एक व्यापार है, तो व्यापार के नियम भी लागू होंगे। व्यापारी मुस्कुराया। हां, मैं तैयार हूं। बीरबल ने थोड़ी सहलाई। पहली बात, जब कोई चीज खरीदते हैं तो पहले परीक्षण होता है। अकबर हंसे। बिल्कुल सही। बीरबल बोले, तो ये घोड़ा 40 दिनों तक हमारी देखरेख में रहेगा। अगर घोड़ा सच में अनोखा निकला तभी सौदा आगे बढ़ेगा। व्यापारी थोड़ा नर्वस। ठीक है, और? बीरबल मुस्कुराए। दूसरी बात, राज्य देंगे तो इसके बदले ये हमें रसीद देगा। रसीद में ये लिखेगा, घोड़े के बदले अकबर का साम्राज्य लिया। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। व्यापारी सक्काया। रसीद ऐसी लिखूं तो हंसी न उड़ाएंगे सब। बीरबल, व्यापार में शर्म कैसी? अकबर हंसते हंसते लोटपोट। तीसरी चाल, बीरबल ने आगे कहा। तीसरी बात, व्यापारी इस घोड़े को 40 दिनों तक देख पाने के बाद अगर हम राज्य दें तभी वो व्यापार पूरा मानेगा। और अगर घोड़ा बीमार हो जाए या मर जाए तो राज्य नहीं मिलेगा। व्यापारी का रंग उड़ गया। घोड़ा मर जाएगा? ऐसा कैसे? बीरबल, घोड़ा है, इंसान नहीं। कभी भी कुछ हो सकता है। और अंदर से मुस्कुराए। जो बात बिगड़नी हो वहीं से शुरू होती है। व्यापारी अनिच्छा से सहमत हो गया। घोड़े का असली राज। लेकिन असली खेल तो अभी था। बीरबल ने घोड़े को अपने भरोसेमंद सेवकों के पास भेजा और कुछ आदेश दिए। घोड़े को विशेष घास दी जाने लगी। नहला धुलाकर आराम दिया जाता। दिन में 5 बार देखभाल।
सैनिक तो सोचने लगे, ये घोड़ा तो हमसे भी ज्यादा आराम करता है। व्यापारी रोज देखने आता और घोड़े पर नजर रखता, पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती। वो सोचता, अरे, अगर ये सच में इतने प्यार से रख रहे हैं तो कहीं राज्य सच में। उसने राज बदलने का इरादा किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दिन 39। व्यापारी घबराया। 39वां दिन। व्यापारी बेचैनी में पसीने से तरबतर दरबार पहुंचा। जहां अपना, मैं ये व्यापार रद्द करना चाहता हूं। अकबर गंभीर, क्यों? घोड़ा अनोखा नहीं? व्यापारी, है, लेकिन मेरा दिल बदल गया। बीरबल बोले, पर नियम तो नियम है, अब तो सौदा पूरा होगा। व्यापारी रोने लगा, नहीं, मैं मजाक कर रहा था। घोड़े के बदले राज्य कैसे मांग सकता हूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर घोड़ा वापस ले जाओ। व्यापारी, और दंड? बीरबल बोले, दंड ये होगा कि तुम दरबार में सबके सामने कहो, मेरी सोच घोड़े जितनी दिमाग वाली है। दरबार फट पड़ा हंसी से। व्यापारी ने मजबूरी में कहा, मेरी सोच घोड़े जितनी दिमाग वाली है। सैनिकों ने उसे बाहर ले जाया और घोड़ा वापस उसके हवाले कर दिया। अकबर का सवाल। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ऐसी मांगों को ताकत से नहीं, चतुराई और धैर्य से जवाब देना चाहिए। कभी कभी मूर्ख खुद ही सबक सीख लेते हैं। अकबर तालियां बजाते हुए, बीरबल, तुम तो सच में बुद्धि के शहंशाह हो। मोरल बटा सीख। लालच और घमंड मनुष्य को मूर्ख बना देते हैं। बड़ी बात मांगने से पहले अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। समस्या को ताकत से नहीं, बुद्धि और हास्य से हल करो, जीत हमेशा तुम्हारी होगी। अकबर के साले की शिकायत और बीरबल का सबूत। सुना है जहांपनाह के साले साहब आज दरबार में आएंगे। दरबारी आपस में कानो कान बातें कर रहे थे। कोई फुसफुसाता, अरे भाई, आज मजा आएगा। कोई कहता, जब से साहब आए हैं, कटोरा सोने का, गुस्सा लोहे का। सब हंसते मगर दबेदबे, क्योंकि मामला था बादशाह अकबर के साले का, राजकुमार देवदत्त। राजकुमारी जोधा के भाई देवदत्त कुछ दिनों से आगरा में थे और पूरे महल में हंगामा मचा रखा था। कभी रसोई पर नाराज, कभी सैनिकों पर, कभी बगीचे के माली पर। शाही नौकर तो उनका नाम सुनकर छुप जाते। और आज वे दरबार में शिकायत लेकर आने वाले थे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन भीतर ही भीतर वे जान रहे थे, आज कोई तूफान आने वाला है। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि मसाला आने वाला है। घोषक ने आवाज लगाई, दरबार में पधार रहे हैं राजकुमार देवदत्त जी। अंदर आते ही देवदत्त तमतमाए हुए, जैसे चिड़चिड़े मोर को किसी ने पैर पर पैर रख दिया हो। देवदत्त बोले, जहांपनाह, आपके राज्य में सम्मान नहीं मिलता। दरबार में सरसराहट। अकबर ने माथा उठाया, कैसा सम्मान नहीं मिलता राजकुमार? देवदत्त गुस्से से बोले, मुझे लोग आदर नहीं देते। बाजार में जाता हूं तो कोई विशेष सलाम नहीं करता। महल के सैनिक भी मुझे राजकुमार की तरह नहीं देखते। आपके शहर में मेरा सम्मान मिट्टी हो गया। फिर नाटकीय अंदाज में बोले, और इसका कारण है बीरबल। दरबार हक्का बक्का। अकबर चौंके, बीरबल, ये कैसे? देवदत्त, इनके कारण ही सब मेरा मजाक समझते हैं। ये जानबूझकर मुझे आम आदमी जैसा व्यवहार दिलवाते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़ बैठा किया, पर चेहरे पर मुस्कान वही। अकबर गंभीर, बीरबल, क्या जवाब है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सम्मान कर्म से मिलता है, रिश्तों से नहीं। मैंने कभी इनके सम्मान को कम नहीं किया। देवदत्त भड़क उठे, झूठ, झूठ, सबूत दो कि तुमने मुझे सम्मान दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, आरोप गंभीर है, हमें सबूत चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कल सुबह आपका साला साहब मेरे साथ शहर चले, मैं खुद उनके सम्मान का प्रमाण दूंगा।
देवदत्त ने कहा, देख लीजिए, मैं कल सबको दिखा दूंगा कि मेरा सम्मान नहीं होता। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, कल सुबह तुम दोनों नगर जाओगे। सुबह सुबह बीरबल और राजकुमार साधारण कपड़ों में शहर निकले। देवदत्त ने कहा, यह क्या है? मैं शाही पोशाक पहनूं तब लोग सम्मान देंगे। बीरबल बोले, आज असली परीक्षा है। अगर लोग आपको असली आदर करते हैं, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। देवदत्त मन ही मन बड़बड़ाते रहे। मस्खरी शुरू। पहले नाई की दुकान पर पहुंचे। देवदत्त ने कहा, मुझे पहचानते हो? नाई बोला, नहीं साहब। देवदत्त चिल्लाया, मैं सम्राट का साला हूं। नाई हंस पड़ा, तो क्या मैं आपका बहनोई हूं जो सलाम ठोकूं? बीरबल हंसी रोक नहीं पाए। देवदत्त लाल हो गए। बाजार में गए। सब्जी वाले को बोले, मैं राजकुमार हूं। सब्जी वाला बोला, भाई, राजकुमारी तो सब्जी की टोकरियां लेकर नहीं आती, तुम कौन से राजकुमार हो? भीड़ खिलखिलाई। देवदत्त गुस्से से फट पड़े। देखो, यही है आपका शहर, मेरे सम्मान की धज्जिया। बीरबल बोले, थोड़ा सब्र कीजिए। अचानक बीरबल चिल्लाए, अरे देखो, ये तो अकबर के साले हैं, सलाम करो। झुको। भीड़ चौंकी। फिर सब चिल्लाने लगे, राजकुमार जी पधार रहे हैं, महाराज के साले, जीते रहो। लोगों ने फूल बरसाए। बच्चे दौड़े। दुकानदार झुक गए। देवदत्त फूले नहीं समा रहे थे। देखा, देखा, अब सम्मान मिला। फिर बीरबल ने पीछे सैनिकों को हाथ से इशारा किया। सैनिकों ने चुपचाप भीड़ में खबर फैलाई, ये वही राजकुमार है जिनका हाथी कल कुआं में गिर गया था। इनकी तलवार से इनका जूता कटा था। ये तो वो हैं जो मिर्च को खसखस समझकर खा गए थे। भीड़ फिर खिलखिलाने लगी। एक बच्चा बोला, राजकुमार जी, मिर्च कम हो गई क्या? हंसी से सड़क गूंज उठी। देवदत्त की नाक जल गई। ये सब क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, ये वही जनता है जिसने अभी तक आपके बारे में कुछ नहीं सुना था। सम्मान खबर से आता है, कर्म से आता है, रिश्ते से नहीं। देवदत्त चुप। समझ में आने लगा। दरबार में अकबर इंतजार कर रहे थे। देवदत्त भारी मन से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या सम्मान मिला? देवदत्त ने कहा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई जहांपना। सम्मान कोई मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। उन्होंने बीरबल के चरण छुए। मुझे माफ करें, आपने सच्चाई समझाई। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल फिर जीत गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, हम सब आपकी सेवा में हैं। रिश्ते का मान रखना जरूरी है, बट अंधाधुंध सम्मान की जगह समझ चाहिए। मोरल, सीख, सच्चा सम्मान रिश्तों से नहीं, कर्म से मिलता है। जिसे सम्मान चाहिए, उसे पहले खुद सम्मान के योग्य बनना पड़ता है। क्या हो अगर कोई जादूगर पूरे राज्य को विश्वास दिला दे कि वो असंभव को संभव कर सकता है, पर उसकी चाल को सिर्फ बीरबल की आंख पहचान ले। आज की कथा इसी जादुई रहस्य की। जादूगर का आखिरी भ्रम और बीरबल की आंख। एक सुबह दरबार में हलचल थी। महल के बाहर से ड्रम बजते, शंख फूंकते हुए कुछ लोग अंदर आए। उनके आगे आगे चलता था एक लंबे चोगे वाला आदमी, गले में रहस्यमयी ताबीज, हाथों में चमत्कारी छड़ी और आंखें ऐसी जैसे दुनिया के सारे राज उसी में छिपे हों। घोषणा सुनो, आवाज गूंजी, महाराज, ये है महाराज मायालाल जादूगर, जो दुनिया में अदृश्यता से लेकर अमरता तक के मंत्र जानते हैं। अकबर चौंके। दरबारियों में फुसफुसाहट। और कुछ दरबारी जो आंख मूंदकर हर तमाशे पर चमत्कार चिल्लाते थे। उन्होंने तुरंत उत्साह दिखाया। जादूगर ने नाटकीय अंदाज में झुककर कहा, जहां बादशाह अकबर है, वहां मायालाल आया है। आज मैं ऐसा करतब दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। बादशाह मुस्कुराए, तो दिखाइए, लेकिन याद रहे, मुगल दरबार में धोखे की कोई जगह नहीं। जादूगर की आंखें चमकी। यदि धोखा निकला
तो मैं पूरा जीवन आपका सेवक बनूंगा। लेकिन यदि मेरा जादू सच निकला, मुझे राज्य का राज जादूगर बना दिया जाए। पूरा दरबार जय जयकार करने लगा। लेकिन बीरबल शांत बैठे सब देख रहे थे, जैसे कौतूहल में भी, सवाल में भी। मायालाल ने हवेली जैसी एक चादर जमीन पर फैलाई और 5 बड़े मिट्टी के बर्तन रखे। इनमें है 5 जीव। उसने कहा, एक शेर, एक सांप, एक बाज, एक लोमड़ी और एक मानव आत्मा। दरबारी दंग, जनता हैरान। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान। फिर जादूगर ने मंत्र पढ़े और एक एक कर बर्तन खोले। हर बार जब ढक्कन उठता, कोई जानवर नहीं, बल्कि खुशबूदार धुआं निकलता और हवा में आकृति बनती। शेर दहाड़ता, सांप फुफकारता। लोग डरकर पीछे हटते। कुछ महिलाएं चीखी, कुछ सिपाही तलवारें निकालने लगे। अकबर तक थोड़ा विचलित हुए। ये सच में जानवर है? जादूगर ने गर्व से कहा। ये जीव असली है, बस मैंने उन्हें अदृश्य रूप दिया है। अब जादूगर ने तलवार ली, अपने ही सेवक को बुलाया। ये आदमी अब इस दुनिया से जाएगा और फिर वापस लौटेगा। दरबार दहल गया। सैनिकों ने आगे बढ़ना चाहा, पर जादूगर ने उंगली उठाई। जो डरता है वो सत्य का सामना नहीं कर सकता। उसने तलवार घुमाई और सेवक जमीन पर गिर पड़ा जैसे मर गया हो। आवाजें उठीं, जादू है, काला तंत्र, ये तो इंसान मार रहा है। जादूगर ने शांति का इशारा किया। और अब जीवित हो। उसने ताबीज घुमाया और सेवक उठ बैठा। पूरी सभा में तूफान। एक दरबारी तो बेहोश, दूसरा घुटनों पर गिरकर बोला, महाराज, ये तो अलौकिक शक्ति का धनी है। अकबर भी असमंजस में, पर बीरबल बाहें मोड़े देखते रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह चमत्कार नहीं लगता? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां आंखें धोखा खाए, वहां बुद्धि देखती है। मंजूरी हो तो एक सवाल पूछूं? जादूगर हंसा। पूछो, मेरे जादू को कोई प्रश्न हिला नहीं सकता। बीरबल ने कहा, आपने 5 बर्तन में 5 जीव बताए। चौथे बर्तन में लोमड़ी थी, सही? हां। बीरबल मुस्कुराए। तो फिर उस धुएं में पूंछ तिरछी क्यों थी? असली लोमड़ी की पूंछ ऐसे नहीं मुड़ती। जादूगर सक्का गया। लोग हके बके। फिर बीरबल ने सेवक की ओर देखा। और ये आदमी, जब आप मंत्र पढ़ रहे थे, इसके पैर हिल रहे थे। कोई मृत जीव मंत्र सुनकर पैर नहीं हिलाता। दरबार हंस पड़ा। जादूगर पसीने में। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां जादू हो वहां रहस्य हो सकता है, पर प्रकृति के नियम टूट नहीं सकते। यदि ये जादू है तो इसे अगले परख से गुजरने दे। अकबर ने पूछा, कौन सा परख? बीरबल ने 4 सिपाहियों को बुलाया। इस आदमी को अलग कमरे में ले जाए। जादूगर घबरा गया। नहीं, ऐसा क्यों? बीरबल बोला, यदि ये सचमुच मरा था तो किसी छिपे संकेत या अभिनय की आवश्यकता नहीं। वो अकेले भी मृत रह सकता है। दरबारियों ने सहमति जताई। सैनिकों ने सेवक को उठाया। वो कांप रहा था। उसे ले जाया गया। मायालाल चिल्लाया, मेरे जादू पर शक कैसे किया? मैं। बीरबल ने उसे रोक दिया। और 5 बर्तनों का सच अभी बाकी है। उन्होंने एक मटके के ऊपर हल्का पानी छिड़का। धुआं जैसे टूट गया और नीचे एक छोटी कपड़ा गुड़िया थी, जिसके ऊपर लोमड़ी जैसा चेहरा पेंट किया गया था। पूरा दरबार स्तब्ध। फिर दूसरा मटका खोला गया। कागज पर सांप का चित्र, हल्के धुएं की बोतल के साथ। तीसरे में चमड़े का छोटा मुखौटा। चौथे में पक्षी का पंख और धुआं वाला रंग। सब एक्सपोज्ड। मायालाल कांपते हुए बोला, ये मेरा राज है। बीरबल मुस्कुराए। राज नहीं, भ्रम। जादू नहीं, धोखा। सेवक भी कमरे से चीखते हुए बाहर भागा। महाराज, मैं मरने का नाटक कर रहा था। मुझे मार डालेंगे ये। जनता ठहाकों में। दरबारी जो पहले अलौकिक शक्ति चिल्ला रहे थे,
अब छुपते फिर रहे थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जादू मनोरंजन है, पर झूठ से साम्राज्य नहीं चलता। धोखेबाज माया, अब तुम्हारी सजा। बीरबल ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, इसे कड़ी सजा न दें। ये कलेवर दिखावे का है, पर भूख पेट की है। इसे एक मौका देकर भलाई दिखाएं। अकबर मुस्कुराए। तुम्हारी दया और बुद्धि बेजोड़ है। जादूगर ने सिर झुकाया। बीरबल, मेरी आंखों ने कभी सच नहीं देखा। तुम्हारी आंख मेरे जादू से कहीं ऊंची है। मोरल, सीख, जो सच की नजर रखता है उसे सबसे बड़ा छल भी धोखा नहीं दे पाता। शक्ति इल्यूजन की नहीं, विवेक की होती है। जो आंखें दूसरों को भ्रमित करती है, उनका पर्दाफाश एक सच्ची दृष्टि ही करती है। अगर 3 भाई एक ही घर को बांटना चाहें और उनमें से एक कह दे, मुझे आधा घर चाहिए, तो क्या न्याय होगा? और जब मामला अकबर के दरबार पहुंचे, तो बीरबल क्या चाल चलेंगे? आज की कथा उसी अनोखे विवाद की। 3 भाई और आधा घर, बीरबल का बंटवारा। आगरा के पास एक कस्बे में रहते थे 3 भाई, भोला राम, चतुरलाल और धुरंधर दास। उनके पिता एक ईमानदार व्यापारी थे, जो छोटी सी हवेली छोड़कर चले गए थे, पर जाने से पहले वसीयत लिखी, मेरे तीनों बेटों को घर बराबर मिलेगा। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। वसीयत सुनते ही छोटे भाई धुरंधर दास, जो बुद्धि से कम पर दलीलों से ज्यादा ताकतवर था, फौरन बोला, बराबर मतलब बराबर? 3 हिस्से कैसे बराबर होंगे? मुझे आधा घर चाहिए, बाकी दोनों बांट लो। भोला राम और चतुरलाल दंग रह गए। भोला राम बोला, अरे मूर्ख, तीनों बराबर हिस्से पाएंगे। धुरंधर दास ने कड़क आवाज में कहा, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पिता ने कहा, तीनों बराबर। बराबरी में आधा मेरा हक है, समझे? पड़ोस में चर्चा शुरू, गली में तमाशे की हवा, और अंत में मामला पहुंचा दरबार अकबर। तीनों भाई हाजिर। अकबर ने पूछा, विवाद क्या है? धुरंधर दास गर्व से बोला, जहां पनाह, अब्बा जान ने कहा था, बराबर हिस्सा, तो मुझे आधा घर दीजिए, बाकी दो आधा साझा कर लें। पूरा दरबार खिलखिला उठा। किसी ने कहा, इसे गिनती नहीं आती। दूसरा बोला, कहीं से पढ़ा लिखा लिखाया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बात हंसी की नहीं, न्याय की है। धुरंधर दास अकड़ कर खड़ा, मैं आधा घर ले जाऊंगा, नहीं तो दीवार पर चढ़कर आधा हिस्सा काट लूंगा। बोलने का तरीका ऐसा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ वही हो। अकबर असमंजस में। ये समस्या विचार मांगती है, और जैसे हमेशा होता, उन्होंने कहा, बीरबल को बुलाओ। बीरबल आए, मुस्कुराए, सभी की बात सुनी, फिर बोले, तो तुम आधा घर चाहते हो? धुरंधर दास शान से, जी हां, पूरा अधिकार है। बीरबल ने सिर हिलाया, ठीक है, मिलेगा। भाई चौंके। अकबर ने देखा मामला दिलचस्प हो रहा था। बीरबल ने कहा, पहले मुझे घर देखने दो। तीनों लेकर गए। पुराना, विशाल, 2 कमरों का आंगन, एक बड़ा दरवाजा, पीछे छोटा बगीचा। बीरबल ने रस्सी मंगवाई, खूंटिया गाड़ी, जमीन नापी। धुरंधर दास हंसते हुए बोला, देखो, भाग रहा है, आधा निकाल ही देगा। भोला राम और चतुरलाल चिंतित। चौंकाने वाला फैसला। बीरबल दरबार लौटे और घोषणा की, धुरंधर दास को आधा घर दिया जाए। धुरंधर दास उछल पड़ा, वाह, बीरबल महान। पर बीरबल की अगली पंक्ति ने सबको जकड़ लिया, और आधा घर 2 बड़े भाइयों को, बाकी घर सुल्तान का होगा। दरबार में सन्नाटा। धुरंधर दास चिल्लाया, बाकी घर? कौन सा बाकी घर? आधा आधा बता दिया। बीरबल मुस्कुराए, 3 भाई हो, अगर एक को आधा दो तो आधा बच जाएगा, बाकी आधा तुम 2 में बांटो या सुल्तान को दो, ये तुम्हारा मामला। धुरंधर दास की आंखें फैल गई। चतुरलाल ने धीरे से कान में कहा,
मूर्ख, यही तो हम कह रहे थे। 3 में बराबर बांट होता है, आधा नहीं। धुरंधर दास बोला, नहीं, मुझे वही चाहिए जो मेरे भाइयों को मिलेगा। बीरबल हंसे, अब समझे? बराबरी यही है, अगर आधा मांगो तो कुछ न बचेगा, उल्टा जबरन भाग काट दिया जाएगा। धुरंधर दास शर्मिंदा। अब उसने हाथ जोड़ दिए। बीरबल जी, मुझे क्षमा करें, मैं अपने भाइयों के बराबर हिस्सा ही लूंगा। बीरबल बोले, और हिस्से बराबर तभी होते हैं जब संख्या बराबर की हो, दिमाग नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज गया। तीनों भाई मिलकर गले लगे। पड़ोसियों ने कहा, कभी कभी बुद्धि किताबों में नहीं, बीरबल में मिलती है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो आज एक घर नहीं, 3 बुद्धियां टूट जाती। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां न्याय का रास्ता गलत गिनती से बंद हो, वहां समझदारी का दरवाजा खोलना पड़ता है। मोरल, सीख, गिनती से पहले समझ जरूरी है। माल बांटने से बड़ा काम अक्ल बांटना है, और जो हक चिल्लाकर मांगता है, अक्सर वही न्याय समझ नहीं पाता।